आज हम रसमय व चमत्कारिक औषधियों की श्रृंखला में पीलिया रोग के बारे में जानेंगे। पीलिया रोग कैसे होता है, क्या उपचार किया जाता है, इसमें शारीरिक लक्षण क्या होते हैं। इस श्रृंखला में हम विशेष करके जो औषधीय प्रयोग, औषधीय महत्व, औषधीय जड़ी बूटियों के गुण, इनके बारे में जानेंगे। हमने मुहिम चलाई है, पूरी भारत के अंदर मुहिम चलाई है कि इस भारत देश को रोग मुक्त भारत बनाने के लिए हमने सबसे सर्वप्रथम कब्ज मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत की मुहिम चलाई है कि सबसे पहले यदि हम मनुष्य को कब्ज मुक्त कर देंगे तो हर रोग से मुक्त हो जाएगा। तो इसी मुहिम में हम रोज़ाना आपको नित्य नई नई जड़ी बूटियों के बारे में, चमत्कारिक व रहस्यमयी जड़ी बूटियों के बारे में इस श्रृंखला में बताते हैं और पर्टिकुलर एक रोग के बारे में भी बताते हैं, उसका उपचार भी बताते हैं, उसके लक्षण भी बताते हैं और उसे किस प्रकार उबरा जाए। तो ये हम इस श्रृंखला में हमने एक जो मुहिम चलाई है, उस मुहिम का हमारा मुख्य उद्देश्य इस देश को एकदम स्वस्थ बनाना है और स्वस्थ और चुस्त बनाना है। तो इस मुहिम में हम आज पीलिया रोग के बारे में जानेंगे कि पीलिया रोग क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में जॉन्डिस बोलते हैं। पीलिया रोग एक विशेष प्रकार की ऐसी घातक बीमारी है जिसे पूरा शरीर विशेष करके कमज़ोर पड़ जाता है, जिसमें लीवर का जो फंक्शन है वो धीमा पड़ जाता है, लीवर काम करने से रह जाता है। तो विशेष करके इसमें क्या होता है, शरीर पर शारीरिक जो लक्षण हम देखते हैं, विशेष करके शारीरिक जो लक्षण, उसमें आँखों व शारीरिक चेहरे पर हम पीलापन महसूस करते हैं, पीलापन, पूरा चेहरा और आँखें पीली हो जाती हैं। और इसमें विशेष करके जो लीवर डिफेक्टेड होता है, लीवर इसमें प्रभावित होता है, इसमें खून की जो कमी है वो हो जाती है और विशेष करके जो रक्त है उसका पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें विशेष करके हमें किस प्रकार पीलिया रोग से बच सकते हैं, किस प्रकार इसका उपचार कर सकते हैं, किस प्रकार इस रोग से हम मुक्त हो सकते हैं और भविष्य में ये इस रोग से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो विशेष करके पीलिया रोग क्या है? पीलिया रोग विशेष करके खाने पीने से हमारा जो लीवर है उसमें विशेष कर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने के कारण लीवर का पाचन जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। जो भी भोजन करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, वो हम अच्छी ढंग से उस चीज़ को पचा नहीं पाते और नहीं पचा पाते तो उसमें अच्छी तरह से उसका बॉयल या रस नहीं बनता। रस नहीं बनता तो हमारे शरीर के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। कमज़ोरी होने से हमारे जो रक्त है वो नहीं बन पाता और धीरे धीरे हमारे शरीर में एकदम शीतलता आ जाती है और अंगों में एकदम ही शीतलता आने के कारण अंग एकदम ही निर्जीव हो जाते हैं कि हमारे कार्य करने की शक्ति और क्षमता वो दोनों ही कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमारा किसी भी काम को करने का मन नहीं करता। तो विशेष करके इस रोग को से हम बचने के लिए सबसे पहले हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें हमारे लीवर को मजबूत बनाना पड़ेगा। लीवर को मजबूत करने के लिए हमें विशेष करके कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसी औषधियाँ, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। दैनिक जीवन को हमें सर्वप्रथम हमारे पेट को साफ रखना पड़ेगा। हमें कब्ज रहित पेट को रखना पड़ेगा कि हमारे कब्ज नहीं रहे और विशेष करके कब्ज रहेगी तो धीरे धीरे हमारा लीवर यदि कहीं कहीं इफेक्टेड है या उसमें कहीं कहीं संक्रमण है या इन्फेक्शन है तो ही हमारे कब्ज होगी। तो विशेष करके हमें कब्ज के लिए सर्वप्रथम तो ये उपाय अपनाना पड़ेगा कि हमें यदि ज़्यादा से ज़्यादा यदि संभव हो सके तो हमें जल्दी उठना चाहिए सुबह और जल्दी उठकर हमें पानी का प्रयोग करना चाहिए, पानी पीना चाहिए जितना आप पी सकते हो। उसके बाद में हमें ये तो सर्वप्रथम प्राकृतिक चिकित्सा में ये उपचार है। प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद में इसका पूर्ण रूप से उपचार है और मैं एक प्राकृतिक चिकित्सा व आयुर्वेद विशेषज्ञ रमेश यादव आपको इस बारे में एक अच्छी खास जानकारी देने जा रहा हूँ कि भविष्य में आपके पीलिया रोग आसपास भी फटकेगा नहीं। आप कभी भी संक्रमित हो जाते हैं पीलिया रोग से तो उससे मुक्त हो जाओगे। और आज ऐसा नुस्खा, एक गजब का नुस्खा बताऊंगा, एक चमत्कारी नुस्खा बताऊंगा आपको कि आप उसको देखते देखते आश्चर्यचकित रह जाओगे और हमेशा के लिए पीलिया रोग से मुक्त हो जाओगे। तो इसके यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और विशेष करके कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे कमेंट करके बताइए कि इस औषधि का कितना हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ा। यदि आपको औषधि यदि मंगानी हो
घर पर बैठे बैठे, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे औषधि भी मंगवा सकते हो। मैंने पूरा एड्रेस दिया इसके अंदर और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, तो उसके द्वारा आप इस औषधि को मंगा भी सकते हो। तो विशेष करके यदि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है और इसमें यदि हमारी वीडियो आपको फ़ायदेमंद है, स्वास्थ्य के प्रद हैं, तो आप विशेष करके हमें इस चैनल को लाइक कीजिए। यदि आपको अच्छा नहीं लगे, यदि इसमें कोई अच्छा प्रभाव नहीं यदि आपको महसूस हो, तो उसको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और मेरे से लगातार आप संपर्क भी कर सकते हैं। इस रोग के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हो, मेरे संपर्क सूत्र दिए हैं मैंने इसमें। तो विशेष करके आज चलते हैं दोस्तों कि आपको मैं बताता हूँ पीलिया रोग का उपचार। पीलिया रोग विशेष करके जैसे मैंने पूर्व में बताया कि इसके लक्षण जो हैं कि शरीर पीला पड़ जाता है, आंखों की जो पुतली है वो भी पीला पड़ जाती है। इसमें विशेष करके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ने के कारण सबसे सर्वप्रथम इसमें लीवर खराब होता है। उसके बाद में शरीर के अंदर अमाशय में गर्मी हो जाती है। उसके बाद में हमें ठंडी चीज़ों की आवश्यकता होती है। विशेष करके ठंडी चीज़ों के लिए हमें विशेष करके जैसे छाछ है, छाछ को पीना चाहिए। उसके साथ साथ हमें जैसे गन्ना का जूस है वो उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे मूली का ये सीजन हो तो मूली का रस या मूली हमें काम में लेनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि ये तो एक प्राथमिक उपचार है। इस प्राथमिक उपचार के बाद में यदि फिर भी हमारा पीलिया यदि नहीं जाता है तो हमें विशेष करके जैसे ठंडी चीज़ों का जैसे चावल है, मांडदार जो चावल हैं, चावल को हमें मांड युक्त चावलों को खाना है और विशेष करके हमें ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हमें दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए विशेष करके। और यदि फिर भी आपका पीलिया ठीक नहीं होता है तो मैं आज आपको एक बहुत ही बड़ा रहस्यमय और एक चमत्कारिक औषधि बताऊंगा कि उस औषधि से आपके कभी भी पीलिया फटकेगा नहीं। पीलिया कभी भी आपके जीवन भर पीलिया पास में नहीं आएगा और कभी भी पीलिया रोग से कभी भी आप ग्रस्त नहीं होंगे। तो विशेष करके उस औषधि के बारे में जानना और उस औषधि का मैं आपको फोटो भी भेजूंगा, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताना कि वो औषधि क्या है। वो औषधि है एक बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही स्वास्थ्यप्रद लाभप्रद जो आपको पीलिया रोग से मुक्त करेगी, वो है भूमि आंवला। भूमि आंवला क्या है? भूमि आंवला एक साधारण सामान्य जड़ी बूटी है जो आपको कहीं पर भी बरसात के समय खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल के समय वो उगती है, बरसात के समय उगती है और कहीं पर भी आपको भूमि मिल जाएगी। छोटा सा पेड़ होता है, उसके एज ये भूमि जैसे छोटे छोटे आंवले लगते हैं, जिस प्रकार हम आंवला खाते हैं उसी प्रकार के छोटे छोटे आंवले लगते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं और उसका जो स्वाद है वो तीखा होता है। तो उसको विशेष करके आप जैसे खाओगे तो उस के जो पत्तों में से आपको रस ऐसा थोड़ा कड़वा कड़वा रस महसूस होगा, लेकिन उसको आपको कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसको पीलिया रोग मुक्त करने के लिए, पीलिया रोग से मुक्त होने के लिए आप उसको कैसे प्रयोग करें। तो विशेष करके उस औषधि को अपने जंगल से, खेत खलिहान से, कहीं से भी जो मिले वो जड़ी बूटी मैं आपको कमेंट बॉक्स में भेज दूंगा, उसकी फोटो भी भेज दूंगा आपको। तो विशेष करके वो कहीं से भी उखाड़ के ले आओ, उस पंचांग से ही लाना, उसको पूर्ण रूप से जड़ सहित उखाड़ के लाना है। उसके बाद में घर पर लाकर उसको अच्छी तरह से साफ करो। अच्छी तरह से साफ जल से उसको धोने के बाद में उसका रस निकालो। रस निकाल कर उसका रस को अपने सामान्य रूप से उसको पी सकते हैं या पानी में, यदि ऐसा आपको अच्छा नहीं लगे तो पानी के से मिलाकर भी पी सकते हैं। यदि उससे भी अच्छा नहीं लगे तो आप छाछ के साथ भी उसको मिलाकर पी सकते हो। और वैसे भी यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो उसके साथ उसके रस में आप थोड़ी बहुत अपनी जो मिश्री है, छींटादार जो मिश्री है उसको लाओ और उसमें 2 चम्मच मिलाकर उसको पी जाओ। उसके बाद में देखना इसका चमत्कारिक फायदा कि 2 दिन या मैक्सिमम कम से कम आप 3 दिन इस खुराक को लोगे, पीलिया रोग से मुक्त हो जाओगे और जीवन भर के लिए हमेशा के लिए इस रोग से मुक्त हो जाओगे। और ये औषधि मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका पूरा भेजूंगा आपको। तो ये कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना और इस प्रयोग को, इस नुस्खे को आप लेकर आजमाना। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।